Hello dear students, good morning and welcome to all of you. टॉपिक चल रहा था अपना कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में अब तक आपने संप्रदान कारक और संप्रदान कारक तक आपने उपपद विभक्तियों का अध्ययन किया। तो उसी क्रम में आज अपना नेक्स्ट कारक है अपादान कारक। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हिंदी में कारक जिस क्रम में होते हैं संस्कृत में उसी क्रम में विभक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो अपादान कारकों में 5वें नंबर पर होता है। तो अपादान में विभक्ति पंचमी या सिंपल पहचान के रूप में था इसके लिए। तो अपादान कारक का पहला सूत्र है ध्रुवम अपाई अपादानम। 3 शब्दों के संयोग से ये शब्द बना हुआ है। पहला है ध्रुवम, इसी में जुड़ा हुआ है अपाई और इसी में जुड़ा हुआ है अपादानम। ध्रुवम से तात्पर्य है स्थिर रहना, अपाय से तात्पर्य है अलग होने पर, और अपादानम अपादान। तो इन दोनों के बीच अनुस्वार और इन दोनों के बीच पूर्व रूप संधि होकर ये शब्द बना, ये सूत्र बना। तो इस सूत्र का अर्थ है जिससे कोई वस्तु अलग हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो अलग होने की स्थिति में जो स्थिर रहती है वो स्थिर वस्तु ही क्या है? अपादान। और उस अपादान में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए एक एक उदाहरण से देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि अपना फेमस उदाहरण है, वृक्ष से फल गिरते हैं। फल किससे गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो इस सेंटेंस में पहले तो ये देखो कर्ता कौन है। कर्ता कौन है? गिरते हैं। कौन गिरते हैं? फल गिरते हैं। तो फल इस सेंटेंस का कर्ता हुआ। अब ये कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष से अलग हुए और वृक्ष रहा स्थिर, तो स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होगी। तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगी वृक्षात। फल नपुंसकलिंग का शब्द है। फलम फले फलानी, क्योंकि बहुवचन है यहाँ। गिरते हैं तो पत धातु को लट लकार प्रथम पुरुष की बहुवचन में परिवर्तित कर दीजिए। वृक्षात फलानि पतंती। ठीक ऐसे ही वह नगर से आ रहा है। वह नगर से, सह अलग कहाँ से हुआ? नगर से हुआ। तो नगर में पंचमी विभक्ति नगराति। आ रहा है, अगर ये सेंटेंस जा रहा है होता तो गम धातु का रूप बन जाता, लेकिन यहाँ पर है आ रहा है तो गम धातु से पहले आंग उपसर्ग को जोड़ दीजिए, क्रिया बन जाएगी आगच्छति। क्योंकि सेंटेंस लट लकार का है ना, और कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी लट लकार प्रथम पुरुष की एक वचन। ठीक ऐसे ही रमेश घोड़े से गिर गया। रमेश कहाँ से गिरा? घोड़े से गिरा। तो अलग किससे हुआ? घोड़े से हुआ ना। तो विभक्ति पंचमी। रमेश है अश्वाते अपतति। ठीक ऐसे ही किसान खेत से घर जा रहा है। कर्ता कौन है? किसान है। अलग कहाँ से हो रहा है? खेत से हो रहा है। घर इसमें कर्म संज्ञक है, तो कर्म में विभक्ति द्वितीया होती है। क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार, मतलब कर्ता जिस पुरुष और वचन का है तो क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की। तो सेंटेंस बन जाएगा कृषक है क्षेत्रादि
गृहम गच्छति। तो इस प्रकार से आपने जाना कि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अपादान किससे कहते हैं? जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। और अपादान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का। तो चलिए अब इसी की उपपद विभक्तियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किन किन शब्दों और किन किन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है भीत्रार्थानाम भय हेतुः। अर्थात भी से तात्पर्य है, बिभेति रूप चलता है धातु का, रूप होता है डरता है, तो भी का अर्थ हुआ भय। त्रा का अर्थ होता है रक्षा, और त्रा धातु का रूप बनता है त्रायते, रक्षा करता है। अर्थानाम भय हेतु, अर्थात भय एवं रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय आदि का जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे पहले आपने पढ़ा कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे अपादान कहते हैं। उसी क्रम में अब है कि और किन किन जगह पर अपादान संज्ञा होगी और किन किन परिस्थितियों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये कहलाती है उपपद विभक्तियाँ। तो भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं के प्रयोग में भय का जो हेतु होता है, जो कारण होता है, उस कारण की भी अपादान संज्ञा होती है, और उस कारण में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपना पहला सेंटेंस है वह सिंह से डरता है, तो उसके डरने का कारण कौन है? सिंह है, तो सिंह की अपादान संज्ञा होगी और इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी बन जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा सह सिंगाते बिभेति। तो सिंह में पंचमी विभक्ति क्यों हुई? भी धातु के योग में, बिभेति योगी पंचमी विभक्ति। ठीक ऐसे ही राजा दुष्ट से रक्षा करता है। राजा किससे रक्षा करता है? दुष्ट से करता है, तो दुष्ट की अपादान संज्ञा होगी और विभक्ति पंचमी होगी। सेंटेंस बन जाएगा राजा दुष्टाते त्रायते। त्रा और रक्ष ये दोनों समानार्थक धातुएं हैं, तो त्रायते के स्थान पर आप रक्षति भी कर सकते हो। ठीक ऐसे ही बच्चा कुत्ते से डरता है, तो बच्चे के डरने का कारण कौन है? कुत्ता, तो इसमें विभक्ति पंचमी हो जाएगी। सेंटेंस बन जाएगा दारिकः कुक्कुराते बिभेति। तो भी धातु योगे पंचमी विभक्ति। ठीक ऐसे ही मित्र शत्रु से रक्षा करता है। मित्र किससे रक्षा करता है? शत्रु से करता है, तो शत्रु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। सेंटेंस बन जाएगा मित्रम शत्रुः रक्षति। मित्र शत्रु से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है आख्यातोपयोगे, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब जिससे भी आप विद्या ग्रहण करते हैं तो एज ए शिक्षक जो होता है
उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, शिष्य आचार्य से पढ़ता है। शिष्य किससे पढ़ता है? आचार्य से पढ़ता है। तो आचार्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। सेंटेंस बन जाएगा, शिष्य है आचार्यात् पठति। इसी तरह से इसी की एक समानार्थक धातु है अधीते। ठीक ऐसे ही अगला सेंटेंस है, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। छात्र किससे पढ़ता है? शिक्षक से। तो शिक्षक की अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, छात्र है शिक्षकात् पठति। तो इस जगह शिक्षक के रूप में जिस किसी से भी आप विद्या ग्रहण करते हैं या शिक्षक के रूप में जो भी आपको अध्ययन करवाता है, उस शिक्षक आदि में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी कारक के अगले नियमों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।